So hello guys and welcome back to the channel, and in this video we are going to continue our chapter 6 with its new exercise 6.5। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपन देखेंगे उसकी जो तीन थ्योरम्स है जो इसके एक्सरसाइज के अंदर इंपॉर्टेंट है, वो है थ्योरम 6.7, 6.8 और 6.9। ओके सो लेट्स गो। देखो क्वेश्चन थ्योरम 6.7 में क्या है अपने पास, इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेनियस, देन ट्राइंगल ऑफ बोथ साइड ऑफ परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। क्या बोला है अपन को इस थ्योरम के अंदर, इस थ्योरम का आपके पास मतलब इस थ्योरम को आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो एनसीईआरटी है उसके अंदर इसका प्रूफ दे नहीं रखा है। तो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू हाउ टू प्रूव दिस, बस इतना बता रहा हूँ कि इस थ्योरम के अंदर को बोला क्या है। देखो इस क्या थ्योरम के अंदर क्या बोला है अपन को कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक सेकंड थोड़ा सही नहीं बना, जैसे ये अपने पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ना, अगर इसके जो राइट एंगल है ये, इससे अगर अपन कोई वर्टेक्स बनाए, मतलब ऐसे अपन कोई मतलब राइट एंगल के जो वर्टेक्स है ये वाला, यहाँ से अगर कोई अपन परपेंडिकुलर बनाए, जैसे ये कोई परपेंडिकुलर है, मीन्स ये जो होगा ये दोनों भी 90 डिग्री के एंगल्स होंगे, राइट। ऐसा अपन को दे रखा है कि मतलब ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। क्या बोला है कि अगर अपन कोई राइट एंगल के वर्टेक्स अगर अपन ये परपेंडिकुलर बनाए तो जो दो ट्राइंगल्स बनेंगे, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होंगे और एक दूसरे के भी सिमिलर होंगे। क्या बोला है अपन को कि अगर अपन एक राइट एंगल के वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, देखो क्या बोला है कि अगर अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल के जो राइट एंगल है उससे अगर अपन एक वर्टेक्स ड्रॉ करें ऐसे ना, अगर अपन यहाँ से एक वर्टेक्स ड्रॉ करें तो ये दोनों तो दो ट्राइंगल्स बनेंगे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल्स इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होंगे और एक दूसरे के भी सिमिलर होंगे। ओके, तो इस सिंपल सी थ्योरम अपन के अंदर ये बताया कि क्या होगा इस थ्योरम के अंदर, मतलब दो ट्राइंगल्स जो होंगे पूरे के भी सिमिलर होंगे और एक दूसरे के भी सिमिलर होंगे, ये अपन को इस थ्योरम के अंदर बोला है। ओके, इस थ्योरम का कोई प्रूफ है नहीं आपके पास, तो आई होप आपको फर्स्ट वाला जो थ्योरम है समझ आई होगी। अब देखते हैं अपन थ्योरम 6.8 जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ओके, तो देखो ये थ्योरम आपने पहले भी पढ़ी हुई है, इसको अपन सिंपली पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स का सम होता है ना। तो बस वही है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स ना। वही है, जैसे ये अपने पास एक ट्राइंगल है ना, ये हाइपोटेनस है, ये जो होगा इसका जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक अपन इसका प्रूफ नहीं पढ़ा था, तो अभी अपन देखेंगे इसका प्रूफ जो कि आपके एनसीईआरटी में है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आता रहता है ये। ओके, तो देखो अपन को प्रूफ क्या करना है कि वी आर गिवन दैट राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब अभी आपसे जो डी है इसको छोड़ दो, अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल क्या है ए बी सी। देखो ए बी सी जो है वो अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है, और अपन को इस राइट एंगल ट्राइंगल में प्रूव क्या करना है कि हाइपोटेनस ए सी जो हाइपोटेनस है इसका जो स्क्वायर है वो इसका मतलब ए बी और बी सी के स्क्वायर के सम के बराबर हो। ये चीज़ अपन को प्रूव करनी है, राइट। तो देखो लेट अस ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। अपन एक बी डी बनाते हैं परपेंडिकुलर जो ए सी के परपेंडिकुलर हो, मतलब ये वाला जो है वो एक 90 डिग्री का एंगल है। ओके, अब देखो अब अपन जो थ्योरम 6.7 पढ़ी है अभी जस्ट, उससे अपन को पता है कि ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है और ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है वो पूरे वाले के सिमिलर है। तो अपन बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अपन ने थ्योरम से ये पढ़ा है। ओके, तो देखो क्या आ गया अपने पास कि देखो क्या है अपने पास कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, ये अपने पास है, मतलब ए डी बी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, ये अपन ने थ्योरम 6.7 से प्रूव करी है। ओके, अब देखो अब ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स भी प्रोपोर्शनल में होगी, तो अपन बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन ए बी जो होगा वो ए बी अपॉन ए सी के इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो अपन ने बोल दिया कि ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, राइट। फिर अपन ने क्या करना है, अपन को दिख रहा है कि ए बी यहाँ पे इक्वल सेम है, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया कि
अपन ने इसको इससे करा और इसको इससे करा, तो ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। तो ए डी इंटू ए सी क्या आ गया अपने पास, ए बी स्क्वायर। इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। फिर सेकंड अपन सिमिलरली ऐसे ही करेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स में भी, ये ट्राइंगल में और पूरे मेन ट्राइंगल में। ओके, ये दोनों भी सिमिलर है, थ्योरम 6.7 से अपन को पता है। तो यहाँ भी अपने पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ अपने पास वैसे ही साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो अपन यहाँ भी अपने पास क्या आ जाएगा कि सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, राइट। क्या आ गया अपने पास, सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि बी सी का जो स्क्वायर होगा वो सी डी इंटू ए सी के बराबर होगा, सी डी इंटू ए सी के इक्वल होगा क्या होगा, बी सी का स्क्वायर। ओके, अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, अपन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे क्या आ गया अपने पास, देखो ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी, क्या ए डी इंटू ए सी ना, ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी, और यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एज इट इज़। अब देखो, अब इस वाले में से अपन क्या कर सकते हैं, ए सी कॉमन ले लेते हैं। तो अपन ने ए सी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया, ए डी प्लस सी डी। क्या आया अपने पास ब्रैकेट में, ए डी प्लस सी डी, और ए डी प्लस सी डी क्या है अपने पास, ए सी है। देखो ए डी ये है और डी सी है, तो ए डी प्लस सी डी क्या है अपने पास, डी सी है, ए सी है। तो ए सी इंटू ए सी क्या आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको क्या आ गया अपने पास, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और अपन को पता है कि ए सी जो है वो हाइपोटेनस है। देखो अपन को कैसे पता है कि ए सी हाइपोटेनस है, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आपको पता भी होगा कि ये कि राइट एंगल जो होता है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ भी राइट एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। जैसे ये अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये राइट एंगल है, तो ये जो साइड होगी ये हाइपोटेनस होगी, ये वाली। ऐसे इसके अंदर ये अपने पास क्या था, राइट एंगल था, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी थी, ए सी, तो वो हाइपोटेनस है। तो अपन को प्रूव यही करना था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम होगा। तो अपन ने वही प्रूव कर दिया कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ कहाँ होते हैं। बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये जो साइड्स है, ये साइड्स कौन सी है, मतलब उनको समझ नहीं आता कि जो प्रोपोर्शनल साइड्स है वो कौन सी है ना। तो आप हमेशा इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा देखो सिमिलर तो अपन को पता है कैसे करना है, थ्योरम 6.7 से अपन कर देंगे सिमिलर है। ओके, तो देखो सिमिलर करना तो अपन को पता है, लेकिन अपन कन्फ्यूज इसके अंदर होते हैं कि अपन साइड्स कौन सी लें। तो देखो साइड्स लेने का बहुत सिंपल तरीका है, आप क्या करो, जो तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उन तीनों को इक्वल में कर दो। जैसे अपने पास ट्राइंगल है, यहाँ पे देखो ट्राइंगल है अपने पास ए बी सी, सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी, राइट। अपने पास ये सिमिलर ट्राइंगल है, तो जो तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो तीनों को लिख दो अपन। क्या हो जाएगा, एक तो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्या आ गया यहाँ पे अपने पास, ए बी आ जाएगा, राइट। अब आप देखो कि कौन सी दो साइड रिपीट हो रही है ना। देखो जो दो साइड रिपीट हो रही है ना, और जिन रेशियो में आ रही है उन दोनों को रख लो, बाकी को हटा दो। जैसे अपन ने देखा कि ए बी जो है सिर्फ ए बी, इन तीनों में जो है वो सिर्फ ए बी रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है इन तीनों में कि सिर्फ ए बी जो है वो रिपीट हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे कि जिस वाली साइड्स में ए बी आ रहा है, जिस रेशियो में ए बी आ रहा है, अपन उसको रखेंगे और बाकी को हटा देंगे। तो अपन को दिख रहा है कि इसमें ए बी आ रहा है और इसमें ए बी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो अपन इसको हटा देंगे। ओके, और फिर इन दोनों को साथ में रख के क्या हो जाएगा अपने पास, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। और ऐसे ही सिमिलरली अपन क्या करेंगे, देखो सिमिलरली अपन इस ट्राइंगल में भी करेंगे। देखो ये ट्राइंगल क्या है अपने पास, ट्राइंगल बी डी सी, सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, ये है अपने पास। तो यहाँ भी अपन वही करेंगे कि बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, है ना। अब यहाँ पे देखो कि कौन सी दो साइड्स जो है वो सेम आ रही है। तो अपन को दिख रहा है कि इन तीनों में जो है वो सिर्फ बी सी जो है वो दो बार रिपीट हो रहा है इन दोनों में। तो अपन इन दोनों को रख लेंगे और इसको हटा देंगे, क्योंकि बी सी जो है वो इसके अंदर नहीं आ रहा, बी सी इसमें रिपीट हो रहा है, तो अपन इसको रख लेंगे। ओके, तो ऐसे जो है वो आपको साइड्स लेनी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और बाकी तो वही दोनों, फिर जी आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी ये दोनों, इन दोनों का ऐड करके ए सी कॉमन लेके सॉल्व करो तो आपको हो जाएगा। ओके, तो बहुत इजी प्रूफ है इसका। आइए आपको समझ आया होगा पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। इसको अच्छे से करना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, एग्जाम में कितनी बार आई है ये। और अगर आपको अच्छे से नहीं आए तो एग्जाम में मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि 4 मार्क्स ही आती है ये, इसलिए अच्छे से करना है इसको। और समझ नहीं आई हो तो मुझे कमेंट में बताना, आई विल ट्राई अगेन टू, मतलब वापस वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो अब देखते हैं अपन थ्योरम 6.9।
ये अपनी इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम है। देखो इस थ्योरम में क्या बोला है, इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। बहुत सिंपल थ्योरम है ये। जो पाइथागोरस थ्योरम है उसे कन्वर्स अपन बोल सकते हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि इस देखो उस वाले में अपन को क्या दे रखा था कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में कि अपन को क्या दे रखा था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अपन को एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा था और अपन को प्रूव क्या करना था कि जो राइट एंगल है उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर बची दो साइड्स के स्क्वायर का सम है। और इसके अंदर अपन को क्या दे रखा है कि अगर एक ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर जो है वो बाकी भी बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो अपन को बताना है कि जो फर्स्ट साइड है, मतलब जो फर्स्ट साइड थी उसके सामने जो एंगल था वो राइट एंगल था। अपन को बस प्रूव ये करना है, अपन को ये चीज़ अपन को पाइथागोरस थ्योरम अपन को दे रखी है, अपन को प्रूव ये करना है कि वो राइट एंगल में होती है। ओके, तो देखो बहुत सिंपल प्रूव है इसका भी, है ना। इसके अंदर देखो हियर वी आर गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी ना इन विच ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये चीज़ अपन को दे रखी है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम अपन को दे रखी है, प्रूव क्या करना है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है ना। समझो ये अपने पास ट्राइंगल है, ये ए, ये बी और ये सी, राइट। ये ए बी सी और ये अपन एक को ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करा है जो कि ये पी, ये क्यू और ये आर, राइट। तो देखो टू स्टार्ट वी कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू सच डेट ए बी इज इक्वल पी क्यू इज इक्वल टू ए बी और क्यू आर इज इक्वल टू बी सी। क्या करा है अपन ने एक दूसरा ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर जिसमें क्यू पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल है ना। क्यू पे क्या है 90 डिग्री का एंगल है और पी क्यू ना, ये पी क्यू जो है वो ए बी के इक्वल है और ये पी सी जो है मतलब क्यू आर जो है वो बी सी के इक्वल है ना। और अपन को प्रूव क्या करना है कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो प्रूव करने का सिंपल तरीका है, आप जस्ट इसको और इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो। अगर कॉन्ग्रेंट प्रूव होगा तो अपन बोल सकते हैं कि एंगल क्यू जो हो जाएगा वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा और एंगल बी 90 डिग्री का हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं अपन को कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले पी क्यू आर वाले ट्राइंगल में अपने पास क्या है, क्यू जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो अपन पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकते हैं कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम मैंने पढ़ी है अभी। ओके, और अपन ये भी बोल सकते हैं कि पी आर का जो स्क्वायर है वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है, राइट। क्या है कि पी आर का स्क्वायर जो है, पी आर का स्क्वायर क्या पी क्यू और क्यू आर के स्क्वायर के बराबर है और पी क्यू और क्यू आर किसके इक्वल है, ए बी और बी सी के। तो अपन क्या कर सकते हैं कि पी क्यू की जगह अपन ने लिख दिया ए बी और बी सी, पी क्यू आर की जगह लिख दिया अपन ने बी सी। तो पी आर क्या हो गया अपने पास ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, राइट। और अपन को पता है कि ए बी और बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी के स्क्वायर, ये अपन को गिवन है। तो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, राइट। अब देखो पी आर का स्क्वायर भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल है और ए सी का स्क्वायर भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल है। तो अपन बोल सकते हैं कि पी आर का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया अपने पास कि ए सी इज इक्वल टू पी आर आ गया अपने पास। क्या आ गया अपने पास कि ए सी इज इक्वल टू पी आर। अब देखो अब अपन लेते हैं दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या है अपने पास, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू अपन ने कंस्ट्रक्ट करा है और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए बी अपन ने कंस्ट्रक्ट करा है और ए सी इज इक्वल टू पी आर अपन ने वो भी प्रूव करा है ना। तो एस कॉन्ग्रेंस रूल से क्या आ गया अपने पास, दोनों ट्राइंगल्स क्या आ गए कॉन्ग्रेंट। क्या आ गया अपने पास, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट आ गए। ओके, अब देखो कॉन्ग्रेंट हो गए तो अपन क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी जो हो जाएगा वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। सीपीसीटी से अपन बोल सकते हैं, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से अपन बोल सकते हैं कि एंगल बी जो हो जाएगा वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब अपन को पता है कि एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है, अपन ने कंस्ट्रक्ट करा है। तो एंगल बी भी क्या हो गया अपने पास 90 डिग्री का एंगल, यही अपन को प्रूव करना था। ओके, तो वापस समझा रहा हूँ मैं, अच्छे से समझना, बहुत ईजी थ्योरम है ये। क्या प्रूव करना है अपन को, देखो गिवन क्या है अपने पास कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। प्रूव क्या करना है कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, राइट। तो देखो अपन ने कंस्ट्रक्ट क्या करा, अपन ने एक और ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करा जिसके अंदर ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, राइट। तो देखो अब अपन को पता है कि ये ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है, ये ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके अंदर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा के बोल सकते हैं कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर,
है ना। और पी क्यू जो क्यू आर जो है वो ए बी और बी सी के इक्वल है, तो पी क्यू की जगह अपन ने लिख दिया ए बी, क्यू आर की जगह लिख दिया अपन ने बी सी, राइट। फिर देखो फिर क्या है आगे अपने पास, देखो और अपन को पता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर के। तो अपन ने यहाँ पे ये भी लिख दिया कि ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और इन दोनों से अपन को ये पता चल गया कि ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है, राइट। फिर अपन ने इन दोनों को एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, क्योंकि देखो ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, और ये साइड अपन ने इक्वल प्रूव करी है। तो एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से अपन ने दोनों एंगल का कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। और सिप्लिसिटी से अपन क्या फिर अपन ने सिप्लिसिटी से क्या बोल दिया कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है, और ये एंगल जो है वो अपने पास 90 डिग्री का है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अपने पास 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको जो तीनों थ्योरम से अच्छे से समझ आई होगी। बहुत अच्छे से करना है थ्योरम को, क्योंकि एग्जाम में आती रहती है। ये वाली थ्योरम इतनी नहीं आती, बट जो पाइथागोरस थ्योरम है जो अपन ने बीच जो अपन ने पढ़ी है वो अच्छे से समझना। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय।